तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने आपसे मिलने के लिए। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके जो है दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है जैसे कि मेरी हो रही है। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और तो हमने यहाँ पे रख दी थी पास्ता उबलने के लिए। मैक्रोनी आज इसको यही देने वाले हैं क्योंकि जिस दिन से ना स्कूल खुले हैं उस दिन से एक भी दिन कोई भी फास्ट फूड नहीं बनाया है। तो ये कह रही थी कि आज मैक्रोनी लेकर ही जाएगी, तो हमने इसके लिए बना दिए सुबह सुबह। लेकिन होता क्या है कि सुबह मुझे अगर ये इस तरह का कोई भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं टिफ़िन के लिए तो फिर मुझे 2 बनाने पड़ते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और सेहत के हिसाब से भी ये ठीक नहीं रहता है। तो उनके लिए मुझे अभी कुछ और बनाना पड़ता है। तो शाम को ही ना हम सोच लेते हैं रात में ही कि मुझे सुबह क्या बनाना है। नहीं तो फिर सुबह अगर ये सोचने को बैठ गए कि सुबह क्या बनाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, लंच में, तो फिर सोचने में ही जो है सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो रात को ही मैंने थोड़ी सी 1 कटोरी मूंग डाल दी थी फूलने के लिए। तो मूंग भी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई और इसके लिए भी हमने रात में ही सोच लिया था कि मुझे ना मैक्रोनी पूर्वी काव्या के लिए बनानी है और इनके लिए जो मूंग है उसको उबाल के उसका ही जो मूंग का मुसीला होता है तो वही बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हम ना पहले से कोई काम सोच के रखते हैं, अपनी जो प्लानिंग है पहले से करके रखते हैं, तो या तो चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमारे जो सारे काम हैं वो सारे सही समय पर निपट जाते हैं और हमें ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी पहले से कोई तैयारी नहीं होती है तो फिर ना हर काम हमारा बिगड़ता ही चला जाता है। तो यहाँ पे हमने मूंग को अच्छे से धुल के भी रख दिया था, थोड़े बहुत जो इसमें लकड़ी वगैरह थी वो हटा दी हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको हमें उबालना है बिना कुकर की जो ढक्कन है उसको लगाए ही। ऐसे थोड़ी देर हमको इसको उबालना होता है और अच्छे से ये उबल जाती है, 5-10 मिनट में ही अच्छे से उबल जाती है। तो इसमें बस हम नमक मिलाएंगे और नींबू, और हमारी ये जो मूंग है वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे तो जब ये पहले बनाई जाती थी तो लोग इसके हरी धनिया की जो चटनी लहसुन की होती है बनाई जाती है तो उसके साथ पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो खाते थे। लेकिन इनको ना चटनी कम पसंद है तो वो बस ऐसे ही खाते हैं। तो अभी वो लोग तो चले गए स्कूल और इनकी काव्या की जो तबीयत है कई दिनों से ख़राब है तो इनको हमने दवाई पिला दी है। तो मेरे जो सुबह के काम हैं वो सारे जो किचन का काम है वो निपट चुका है। अब ना ये बच्चे जो छोटे घर में होते तो बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर किए रहते हैं। तो मैं 10-15 मिनट ज़रूर से घर को देती हूँ ये चीज़ें समेटने के लिए। लेकिन अगर हम एक भी दिन ये काम छोड़ देते हैं, जो ये छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर सही जगह पे नहीं रखते हैं तो 2 से 3 दिन में ही घर है जो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है। तो मैं सुबह और शाम को भी 10 मिनट ज़रूर से देती हूँ इनकी जो छोटी वगैरह चीज़ें होती हैं उनको बीनने के लिए। और ये देखो 2, 3, 4 मुझे इसके जो कलर हैं वो मिले बेड पर, क्योंकि रात को ये दीवारों को रंगती रहती है, खेलती रहती है और फिर खेलने के बाद वहीं पे छोड़ देते हैं ये लोग। तो इस तरह से ना पूरा घर सुबह बिखरा हुआ मिलता है। और सुबह की जो जल्दबाजी होती है तो उसमें मैं सुबह बस झाड़ू ही लगा पाती हूँ और ये जो काम है वो मेरा होता है थोड़ी देर में सबके जाने के बाद। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और अभी पूजा करनी बाकी है नहाने के बाद। तो मेरे आज पूजा के बर्तन भी रह गए थे तो चलो उनको भी, एक नींबू था जो सड़ा हुआ था तो उससे ही हमने मिट्टी लगा के सारे बर्तन अच्छे से धुल लिए। क्योंकि ना हम जो इंडियंस होते हैं वो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होने देते हैं, क्यों भले ही वो सड़ी ही क्यों ना हो। तो फिर इसके बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे हम आ गए थे अपनी जो चारपाई है उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो ये चारपाई वगैरह होती हैं ये टूटी हुई घर में बिल्कुल से नहीं रखनी चाहिए, ये अशुभ भी होती हैं। माना जाता है इनसे अगर हमारे घर में टूटी हुई जो खाट है या चारपाई है वो भले आप उसका यूज़ ना करते हो, उस पर ना लेटते हो, लेकिन अगर घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी है तो वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ावा देती है और हमारे जो घर की
सुख समृद्धि है, बरकत है, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन देती है। तो ये चीज़ें ना हमें बिल्कुल ऐसे ही वैसे भी देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर कोई भी चीज़ है वो टूटी फूटी या फिर कबाड़ की तरह पड़ी हो तो देखने में भी बुरी लगती है। तो मेरे घर में ना छोटे बच्चे हैं तो ये लोग इसके ऊपर जो है कूदते वगैरह रहते हैं, तो इस वजह से इसकी जो पट्टियां हैं वो टूट जाती हैं। कई बार मैं इसको सही कर चुकी हूँ और ये ना बार बार से टूट जाती है। तो आज इसका मैं परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो करने वाली हूँ कि ये दोबारा से अब ये लोग ना तोड़ पाएँ। तो अच्छे से सबसे पहले तो हमने सभी जो पट्टियाँ उनको अच्छे से टाइट कर दिया है। कोई ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता है अगर हम कोई काम करते हैं, बस हमें वो काम है वो करने की सोचनी पड़ती है कि हमें ये करना है। और अगर आप उसको करने के लिए बैठ जाते हैं तो सारा काम है जो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो एक हमने अपनी जो पुरानी साड़ी निकाली है तो मैं इसको ना इसके ऊपर ही सिल दूंगी, अच्छे से फिक्स करके 2-4 टाँका है वो लगा दूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नई बात है, ये तो बहुत से लोग करते हैं। लेकिन आपको अगर इसके फ़ायदे पता चलेंगे तो आप भी मानेंगे कि हाँ ये बहुत जो काम है बहुत जुगाड़ू है और बहुत सही है। क्योंकि हमारी जो पुरानी जो साड़ी है उसका भी जो यूज है वो हो जाता है और इससे जो आपकी चारपाई है वो तो सुंदर लगने ही लगती है, देखने में अच्छी लगने लगती है। लेकिन ना इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये अच्छे से इसके ऊपर जो फिक्स हो जाती है, सिल जाती है, तो एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो हमारी जो पट्टियाँ हैं तो वो एक तो टूटने का डर कम रहता है। क्योंकि बच्चे अगर कूदते भी हैं, जंप भी इसके ऊपर करते हैं, तो उसका जो भार है वो कुछ तो साड़ी के ऊपर रहेगा, सीधा जो डायरेक्ट पट्टियों के ऊपर नहीं जाएगा वजन। तो उससे इसके जो टूटने के चांस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी बात इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस तरह से जो पलंग है उसको कवर करके रखते हैं तो नीचे की जो हमने इसमें निवार भरी है पट्टियाँ तो वो गंदी नहीं होती है। चाहे आपकी जूट की चारपाई हो या फिर इस तरह की जो चारपाई है, अगर साड़ी से हम कवर कर देते तो वो गंदी नहीं होती और ये जो ऊपर की साड़ी है वही गंदी होती है। और इसको बस 2-4 टाँके हैं जो हमने लगाए हैं, खोलने के बाद आराम से आप इसको मशीन में धुल सकते हैं, हाथ से भी बहुत जल्दी ईजिली साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर जो हमारी चारपाई गंदी हो जाती है तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है तो कि आप बिना बिस्तर के ही आराम से इसके ऊपर लेट सकते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है, आरामदायक भी है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर ये लगने लगी है। पहले तो बहुत ज़्यादा देखी थी आप लोगों ने, कितनी ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी। तो इस तरह से ये जो हमारी खाट है, चारपाई है, बहुत ही खूबसूरत बन गई। अब इसके ऊपर ना हमें गद्दा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप इसके ऊपर लेट सकते हैं। आराम से तकिया लगाओ और लेट जाओ। क्योंकि बच्चे घर में हैं, बरसात का सीज़न है, तो वो गीले पैर वगैरह भी चारपाई के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो गंदी हो जाती है और उसमें बहुत बुरी सी गंदी सी स्मेल, गद्दे वगैरह दरी कुछ बिछाते हैं तो आने लगती है। लेकिन अगर आपने साड़ी चढ़ा दी है तो एक तो ये सूखने में भी, कहीं भी आप धूप में भी इसको डाल सकते हैं, आराम से सूख जाती है और इसके बहुत अनेक फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर कमेंट प्यारा सा ज़रूर से करिएगा और आप हमारा जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर से बताइएगा। कल का जो वीडियो में जो कॉमेंट आया था वो आया था ईशू भैया का, जिन्होंने लखनऊ से कमेंट किया था, बहुत ही प्यारा कमेंट था। तो ईशू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कमेंट